और बहुत नैतिकता से आप सारा कार्य सुंदरता से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लामय होना ही तो विशुद्धि पे रुक जाना हो। विशुद्धि पे लीलामय है, फिर उससे आगे आज्ञा पे चलना है। तो जो आज्ञा का चक्र है ये तप है, ये तप है। तब आपको होलिका का जलना सोचना चाहिए कि हाँ, कि प्रहलाद के तप के कारण होलिका जल गई। तो हम भी तप में आगे बढ़े, क्योंकि विशुद्धि तक तो हम लोग आ गए, समझ लीजिए कि सब आपस में प्रेम से रहते हैं। अब ये भी पता नहीं है कि नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी मुझे शक है। मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग सोचने लग जाएंगे कि हमने ये गलत काम किया, वो किया, तो और भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाएगी आप लोग। लेकिन विशुद्धि तक है, ठीक है, हमें सामाजिकता आ गई, आपसी प्रेम आ गया, सारे विश्व बंधुत्व में हम उतरे। अभी भी ऐसे लोग तो बहुत हैं ही कि जो गहरे उतर गए हैं, लेकिन ऐसे भी थोड़े बहुत लोग हैं कि जो अब भी अपनी छोटी छोटी बातें सोचते रहते हैं कि मैं कौन जाति का हूँ और मैं कौन जगह का हूँ, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। विश्व बंधुत्व में तो आपकी जाति पाति देश विदेश सब छूट जाना चाहिए। वो जो झूठी मर्यादाएं बनी हुई, अगर आज आप अमेरिका में पैदा होते तो आप अमेरिकन हो जाते, आप यहाँ पैदा तो हिंदुस्तानी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुस्तानी हो गए तो अमेरिका क्या करेंगे, विदेश के लोगों से आप में रिश्ता नहीं है। आप सभी एक ही माँ के बेटे बेटियां हैं, इसलिए विश्व बंधुत्व में उतरे हुए। तो पहली तो बात ये सोचना चाहिए कि हमने विशुद्धि भी लांघी है या नहीं। जब हम होली खेल रहे हैं तो मर्यादा में है। अभी किसी ने पूछा था कि माँ क्या औरतों के साथ आदमियों को होली खेलनी चाहिए। मैंने कहा वैसे तो कुछ भी करें, लेकिन सहयोग में नहीं, क्योंकि भाई बहन में होली नहीं खेली जाती। भाई बहन में होली नहीं खेली जाती, आप जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो हमारी मर्यादा है, जैसे भाभी है देवर है, इनके बीच में एक तरह की मर्यादा ही है। भाई बहन में पूरी मर्यादाएं, देखिए भाई बहन का रिश्ता कितना सुंदर है, पूरी मर्यादाएं हैं, पूरा प्रेम है, लेकिन भाई बहन कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नहीं बैठे। अपने देश की जो विशेष चीज है वो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति। इधर एक भाई साहब है और बहन है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं बैठे, अलग अलग बैठे, लेकिन प्रेम भाई बहन में बहुत ज्यादा होता है। अपने आप वैसे लड़ाई करेंगे आप भाई बहन, बहन को कोई कहे तो मारने को खूने खराबी कर। तो इस प्रेम की जो एक विलक्षण प्रकृति है, एक विशेष प्रकृति है भाई बहन, और वो नैसर्गिक है, निसर्ग से मिली है, कुदरती है। तो भाई और बहन आपसी प्रेम बहुत नितांत श्रद्धा है। लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, तू मैं भी हुआ है, बचपन में तो तपाई भी आती है, कोई बात नहीं, पर अंदर से बहुत ज्यादा प्रेम और अत्यंत शुद्ध प्रेम है। और इस शुद्ध प्रेम को कोई नहीं सकते कि कहीं हमारी बहन का हमारे हाथ अवमान न हो। भाई भावज है और देवर है, वो आपस में मजाक हो जाएगा, उनके कपड़े फाड़ डालें, कुछ भी करें,
चल जाता है। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन उनका रिश्ता और। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में एक तरह का बड़ा ही सुंदर सा गोपनीय मर्यादित बंधा हुआ प्यार है, और उसका संगोपन में नैतिकता की अतिशयता है, अतिशयता है। तो भाई बहन में होली खेलना मना है। कोई सोचता भी नहीं ऐसा क्यों है। अब उसके बाद इस लीलामय जीवन से हमें ऊपर जाकर है। आज ठीक है, कल ठीक है, होली होली खेल लीजिए, गाना गा लीजिए, नाच भी लीजिए, आज भी नाचिए, कोई नहीं। लेकिन उसके बाद हमें आज्ञा पर उतरना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से जो आनंद मिलता है, आपस में जो शुद्धता मिलती है, अच्छाई मिलती है, भाईचारा होता है, विश्व बंधुत्व आते हैं, उससे हम फैल से जाते हैं। गहराई को छूने के लिए जरूरी है कि तपस्विता चाहिए। फैल हम जाते हैं बहुत, सहयोग बहुत जोर जल्दी फैलता है। अभी आप प्रोग्राम में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, कि क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत जल्दी, लेकिन गहरे के उतरे हैं सो गहराई के लिए तपस्विता की जरूरत है। तब का मतलब ये नहीं कहते कि बैठ के उपास करो, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उसे हटाना है। मेरा चित्त कहाँ है तो देखना ही सहयोग की तपस्विता है, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी खराब करते हैं। कहाँ है मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये अगर अपना चित्त अगर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने रखें, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाएगा। यही तपस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अब देखिए आपका चित्त कहाँ गया, मैं बात कर रही हूँ, आपका चित्त कहाँ है। सो चित्त की ओर नजर रखना। चित्त का निरोध माने जबरदस्ती नहीं, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र होकर के अपना चित्त देखना चाहिए, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये खंबा है मेरे सामने, इसमें सुंदर से फूल लगे हुए, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे अब याद है, कहाँ पर कौन सा, कहाँ कितना अंतर रह गया, क्या हो गया, पूरा पूरा चित्त सा बन गया। क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये चित्र बनता है, उसी से आपकी वृत्ति अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं। चित्त ही सब चीज जानी जाती है। लेकिन चित्त अगर विचलित, आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते, ऊपरी तरह से। हम देखते हैं कि 20-20 साल के लोगों को भी कुछ पूछे, खासकर विलायत में किसी से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या, तो पहले हूँ, फिर हाँ, फिर ही। अब भाई हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, आपने क्या पूछा, मेरा नाम क्या है, मैंने कहा जी हाँ मैंने पूछा आपका नाम, हाँ, फिर सोचा मेरा नाम क्या है, फिर क्या कहा आपने, मेरा नाम क्या है। 5 मिनट यही समझ आ रहा मैं क्या कह, भाई तुम क्या ड्रग लेके आई थी क्या, नहीं मैं लेता था। मैंने कहा तुम्हारा जो ब्रेन है उसका तो बिल्कुल मलिदा बन गया, तुमको मैं 5 मिनट पूछ रहे हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम हाँ हाँ ही कर रहे। क्योंकि असल में ड्रग से नहीं हुआ इतना, जितना चित्त से हुआ।
चित्त इतना विचलित हो जाने से, चित्त हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज जाती रहे। अब देखिए आप, मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात इनसे कर रहे हैं, देख रहे उधर, देख रहे उधर, देख रहे उधर, देख रहे, या तो कुछ भी नहीं रहा। तो शुद्ध चित्र जो होता है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्र वही चीज होता है जो ले रहा है, जो नहीं ले रहा होगा देखता ही नहीं, उसको दिखाई ही नहीं, हट जाएगा चित्र अपने आप, क्योंकि वो इतना शुद्ध है कि अशुद्ध चीज में वो वाली बोल ही नहीं सकता, जरा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के आते हैं कि आप अपने अंदर इसको देखें कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। यही तप, सहयोग का तप सिर्फ ये है कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा, मेरा मन कहाँ जा रहा। अगर ये तप आपने कर लिया तो आगे तो आप काम है, और संसार में तो कृष्ण नहीं, क्योंकि हम बैठे ही तो आप आगे को नहीं लाए तो फिर संसार में हमें बड़ा मुश्किल जाता है। आज्ञा का चक्र बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है, उसमें से कीच निकालना, मुझे डर लगता कहीं हाथ पांव न टूट जाए आप लोग। तो आज्ञा के लिए जरूरी है कि तप करें, और जैसे ही आप तप करना शुरू करते हैं आप अपनी गहराई को छू लें। नहीं तो फिर सहयोग में एक साहब बता रहे थे कि सहयोगी नहीं है, उनको कैंसर हो गया। मैंने कहा भाई कैसे सहयोगी नहीं, वो आएंगे प्रोग्राम में, लेकिन चित्त उनका इधर उधर उधर होगा, शायद अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढोगे या कुछ और ढूंढ रहे होंगे। ऐसे कैसे उनको हो गया, कैंसर हो ही नहीं सकता, हो गया। इसकी वजह ही है, बैठे थे प्रोग्राम में, आए थे तो भी कुछ न सब सोचते रहे, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई, माता जी आप देवी हैं, मेरी ये विपदा। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चलिए उस बारे में, और उस बारे में आप ऐसे बारे में जो बीमारी हुई वो बीमारी। वैसे ही मानसिक बातें, हम क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे, सब यही ना कि हम पे ये वो ये पहाड़। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है परमात्मा के। दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, चित्तों को सहयोग हुआ। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें, हमें सहयोग मिला है, इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाए, और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आप भी टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आपका नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आप पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूं। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहें तुम तो नोएडा वाले हो, यहाँ का आए तुम, तो घर के न घाट की ये हालत आपकी हो सकती। उसकी वजह यह है कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का न घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी नहीं कहे, सहयोगी कहे, तो भी मैं मानती नहीं हूँ इस चीज को, क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत चित्त होता है और अत्यंत सबल, किसी से डरता नहीं, सबल है, और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता
वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं, वो तो पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़े। इस तरह से अगर आप समझे कि आज होली है, होली के दिन तो हम बहुत मजा उठाएंगे, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण ने जब कह दिया कि खेलो कूदो, लीला है, सब दुनिया लीला है, पर लीला के ऊपर जो मर्यादाएं हैं उसको पाने के लिए आज्ञा पर आपको तप करना होगा। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही, लेकिन वो किसी के हाथ में होती। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए, तो न जाने वो कहां चली जाए। वही आत्मा है। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा की ओर रख, अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तप है, क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देगी। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं, वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना ये आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपने आनंद को। लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं, तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए। लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर के ले आ सकते। पर अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता आए अपनी तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगा ही बहते रहे, तो किस स्थिति में आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कड़ी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कड़ी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या अपने ही सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है, तब आपके समझ में आ जाएगा कि होली मनाने के लिए भी गहराई चाहिए और इस आनंद को भी हमेशा उपभोग लेने के लिए भी गहराई चाहिए। इसलिए आज्ञा का और ईश्वरी का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। और आप तो जानते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता कितना गहरा रिश्ता है। तो गंभीरता से रहना, बेकार में मुंह बना के रखना, और रोब झाड़ने के लिए बहुत लोग बात कम करते हैं और कोई लोग बेकार में ही ज्यादा बात करते हैं। इस तरह से दोनों तरह से विशुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए अच्छी बात करना, दूसरों से प्रेम जोड़ने के लिए अच्छी बात करना, आपसी लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए सुंदरता से बात करना, ये सबसे विशुद्धि चक्र जो है वो एकदम ठीक होते जाता है। और इस तरह से जब आपका विशुद्धि ठीक हो जाती है, तब आप देखते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो ऊपरी तरह से नहीं लोगों को कुछ कर रहा हूँ, अंदरूनी तरीके से नहीं हो रहा, तब आपको ख्याल करना चाहिए मेरी गहराई से है। जैसे निदान करता है किसी की प्रति, अब अरे हम क्या, हाँ भाई कल हम आपके लिए ये चीज ले आएंगे। और छोटी तबीयत के आदमी, या कहना चाहिए कि बहुत ही उथले स्वभाव के आदमी है, वो बस उथले मन से लाएंगे कुछ चीज देकर, उसका कोई असर नहीं होना। पर एक छोटा सा फूल भी अगर कोई पूरे हृदय से दे, उसका बहुत असर सहयोग में हो सकता है। तो जिसे कहते हैं कि पूरे हृदय से कोई कार्य कर, किसी की दोस्ती है ऊपरी ऊपरी नहीं रखो, अंदरूनी रखो। वही चीज है कि जो कुछ भी विशुद्धि है, जब तक उसमें आज्ञा की गहराई नहीं होगी, तब तक आपकी विशुद्धि जो है बहुत ही उथली रह जाएगी। आज्ञा की गहराई होना बहुत जरूरी है।
आज्ञा की गहराई मानी ये कि कोई भी विचार करके आपने चीज नहीं करी, उसको कैलकुलेट करके नहीं करते कि मैं आज इनको 1 रुपया दूं तो मुझे मिल जाएगा। माता जी के पास घर में 5 रुपए देता हो तो मेरे को 100 रुपये मिल जाएगा, या ऐसा करने से ये हो जाए। नहीं, अंदर से मुझे लग रहा है कि करना ही चाहिए, सहयोग में मुझे करना ही चाहिए, मुझे देना ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया अभी तक, दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पेपर में छप जाए हाँ सहयोग में इन्होंने 502 रुपए दिए, क्या कुछ इस तरह से नहीं। नहीं, आपने जो भी किया हृदय से कि ये चीज क्यों नहीं मैं कर सकता, मुझे करना चाहिए, उसके बगैर चैन ही नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। जब ये स्थिति आप में आ जाएगी तब आप समझ लीजिए कि आपकी गहराई जो है वो विशुद्धि पे काम कर रही है, और गहराई से जब आप विशुद्धि को प्राप्त करेंगे तभी आपका जनहित, जन संबंध और विश्व बंधुत्व है उसमें कोई ठोस पर आ जाए। नहीं तो ऐसे ही ठीक है जैसे कि राम राम, सलाम, नमस्कार, इतनी बात रह जाएगी। आज के इस होली के दिन हमें वो चीजें ना देनी चाहिए जिससे हमारा चित्त खराब जाता है, जिससे हमारा आज्ञा खराब हो जाता है। तो दोनों ही चीज है कि चित्त भी साफ हो जाए और आनंद और बोध में हम लोग होली मनाए। जिस दिन इसका पूर्ण कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसमें एक रुता आ जाएगी दोनों चक्रों में, फिर सस्ता कृष्ण लिखा। पर यही दो चक्र जो है गड़बड़ करते हैं और विशुद्धि से ही निकल करके आप जानते हैं कि दोनों नाड़ियां ऊपर जा करके और आगे ऊपर क्रॉस कर रही है। विशुद्धि से बहुत ही संबंध है, इसलिए विशुद्धि की ओर जब आप चित्त जाता है श्री कृष्ण की ओर, तो उनकी जो विशेषता थी वो थी राधा जी, और राधा जी का शक्ति, राधा जी की शक्ति थी आह्लाददायी, आह्लाददायी, दूसरों को आह्लाद देना, आनंद, दूसरों को आनंद देने की उनके अंदर शक्ति थी। उनको देखते ही लोगों को आनंद आ जाता है। जानवर है, पक्षी है, सब ये विशुद्धि की एक विशेष देन है कि सबसे संबंध जो है कि जो देखे उस खुश हो जाए, जो बोले खुश हो जाए, जो कहे सो खुश हो जाए, देखते साथ एकदम इसको कहते बाग बाग हो जाए। तो वो आह्लाददायी शक्ति जो कि फूलों में है, बच्चों में है, वो आह्लाददायी शक्ति आपके अंदर जागृत हो सकती है। लेकिन जब तक उसमें गहराई नहीं आएगी तब तक उस आह्लाददायी शक्ति ऐसी ऊपरी जबानी जमा करती। तो इन दोनों का मेल आपको सोच लेना चाहिए। तो कोई सी भी आज ऐसी सीरियस बात तो मैंने कही नहीं, लेकिन समझाने की बात यह है कि हमारे अंदर गहराई का आना बहुत जरूरी है, और गहराई से किसी चीज का आनंद देना भी बहुत जरूरी है। आपको सबको अनंत आशीर्वाद।